क्लास 9th के बच्चों, आज हम आप लोगों को सर्वांग समता से संबंधित RHS थ्योरम को बताने जा रहे हैं, जो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। उसमें कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसका नाम है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस और कोएक्साइड भुजा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा, तो कह रहा है कि दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको देख रहे। अब इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए चित्र बनावे। इसका नाम ABC और ये हो जाएगा DEF। इसका B कोण 90 होगा, ये 90 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 90 कोण 90 है, उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण हो गई। इसका भी AC कर्ण हो जाएगा, इसका DF कर्ण हो जाएगा। अब किसी एक भुजा को हम लोग बराबर मान के चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है कि ABC और DEF दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें कोण B बराबर कोण E बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। और क्या क्या बराबर है, तो ये RHS जो लिखा हुआ है RHS, तो ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के बराबर। फिर क्या हो गया, हाइपोटेनियस H कर्ण के बराबर। तो फिर इसका मतलब यहाँ हो गया AC बराबर DF और कोई एक भुजा। तो हम अपनी सुविधा के लिए नीचे वाली BC भुजा बराबर EF, मतलब यहाँ पे हो गया BC बराबर EF। ये आपको दिया हुआ है। तो क्या चीज़ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। अब इसको सर्वांग सम करने के लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा।
वो क्या है, ध्यान देंगे। डीई को ई तक या जी तक, डीई को जी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए बी बराबर ई जी और जी एफ को मिलाया। इस प्रकार से हम लोग बनावट देंगे। बनावट, ये बीच बीच में बनावट आता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। 10 बेर 15 बेर पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके थ्योरम आपका कंप्लीट होगा। तो बनावट डीई को जी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए बी बराबर ई जी और जी एफ, इसको हम लोग मिला देंगे, जी एफ को मिलाया। अब इसको प्रमाणित करने के लिए देखें, प्रमाण। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जी ई एफ, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। उसके गुण को जो आप पढ़ चुके हैं उस गुण को यहाँ पे खोज के देखेंगे तो मिल जाएगा। वो क्या, ऐसे आप भी देख लें कि ए बी बराबर ई जी, बनावट से कोण बी बराबर कोण ई 90 डिग्री और बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। तो फिर एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज जी ई एफ। तो इतना पहले हम लोग देखें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जी ई एफ में, जी ई एफ में ए बी बराबर ई जी बनावट से कोण ए बी सी बराबर कोण जी ई एफ बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर ई एफ, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो कौन सा नियम लगेगा इस जगह, देखिए ये भुजा कोण भुजा ए बी बराबर ई जी, कोण बी बराबर कोण ई और बी सी बराबर ई एफ, यहाँ लग जाएगा एस ए एस। इसलिए एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज जी ई एफ। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोण ए बराबर कोण जी, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। ये किस नियम से आएगा, तो सी पी सी टी से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और फिर क्या होगा कि ए सी बराबर जी एफ और ए सी बराबर जी एफ, यह भी आ जाएगा सी पी सी टी से। लेकिन ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ये कहाँ है, तो दिया हुआ है, कर्ण कर्ण के बराबर होता है, ये दिया हुआ है, ऊपर ही हम लोग लिख चुके हैं। तो अब इस दोनों को मिला के देखेंगे, ए सी बराबर जी एफ और ए सी बराबर डी एफ, इसका मतलब क्या होगा, जी एफ बराबर डी एफ। इसीलिए क्या हो जाएगा, जी एफ बराबर डी एफ। अब ये देखें जी एफ
ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या करें कि दो भुजा बराबर हो गया तो उसके सामने का कोण बराबर होगा। इस नियम का हम लोग उपयोग करें। तो त्रिभुज DFG में GF बराबर DF। जब दो भुजा बराबर हो गया तो उसके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण D बराबर कोण G। ये कैसे हुआ? चूंकि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। कोण D बराबर कोण G, लेकिन समीकरण 1 में हम लोग क्या, लेकिन कोण A बराबर कोण G ये कहाँ से आ गया? तो समीकरण 1 से हम लोग प्रूफ करके आ चुके हैं। कोण A बराबर कोण G, इसका क्या अर्थ हुआ कि ये 1 इसके बराबर हो जाएगा। चूंकि इसका RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण D। अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग विचार करेंगे। कोण A D के बराबर हो गया, कोण B कोण E के बराबर हो गया, 90 डिग्री है, तो स्वाभाविक है कि कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, जस्ट ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ, और कोण B बराबर कोण E, इस तरफ का ये E, ये है 90 डिग्री, इसलिए कोण C बराबर कोण F। ये आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो अब इस चीज को हम लोग फिर लिखेंगे दोनों त्रिभुज में। तो हमारे पास क्या आएगा? लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या चीज आया? कोण B बराबर कोण E, ये तो दिया हुआ है। BC बराबर EF, BC बराबर EF, ये भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है। और कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F, ये हम लोग यहाँ पे देखें सिद्ध किए हैं। तो यह लिख देंगे, सिद्ध किया गया है। इसलिए कौन सा नियम इस जगह लागू होगा? कोण भुजा कोण ASA, ASA सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ये आपका प्रूफ हो गया। जो लास्ट थ्योरम था सर्वांग समता से संबंधित, हम लोग जो थ्योरम अभी तक पढ़े हैं उसको एक मतलब रिवीजन कर ले। वह है सबसे पहले ये अभिवृत्त है SAS, इसके बाद
इसी थ्योरम को हम लोग पढ़े थे। ASA ये सब पीछे के एपिसोड में, पीछे के वीडियो में दिया जा चुका है, आप देखेंगे। इसके बाद AAS, इसके बाद तो फिर अभी SSS, अब तक फिर अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, RHS। पूरे का वीडियो आपको भेजा जा चुका है। आप धीरे से इस नियम को, आप सिद्धांत को, इस प्रमेय को याद कर लेंगे और तो फिर इसका उपयोग सवाल बनाने में होगा, और आगे क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इस सब का उपयोग होगा। अब एक छोटा सा साध्य है, प्रमेय है, उसको भी देख ले। वह कहता क्या है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हों तो उसके सामने की भुजा समान होती है। इसके पहले एक हम वीडियो में एक छोटा सा वीडियो देकर दिए थे, उसमें था कि किसी त्रिभुज के त्रिभुज में दो भुजा अगर समान हो तो उसके सामने का कोण समान होता है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसका विलोम हम लोग सिद्ध करेंगे। वह है किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उनके सामने की भुजा समान होती है। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, उसके सामने की भुजा समान होती है। दो कोण बराबर होगा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण समान होता है, और उसी का ये विलोम हो गया, कन्वर्स हो गया। वो क्या कि अगर दो कोण बराबर है, दो कोण समान है, तो उसका क्या होगा, वो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, मतलब उसके सामने की भुजा भी समान होगी। इसके लिए इस प्रकार से चित्र बनाएंगे हम लोग, ABC। तो इसमें दो कोण हम बराबर कर देंगे, B को C के बराबर, तो सीधे क्या करना होगा, AB बराबर AC। तो पहले इस बात को लिखेंगे। दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कोण C। दो कोण समान हो गया तो क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB बराबर AC। दोनों कोण के सामने की भुजा, इसके सामने कोण B के सामने की भुजा AC, कोण C के सामने की भुजा क्या हो गया, AB। सिद्ध करना है कि AB बराबर AC। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को फिर बनावट देना पड़ेगा। ये कोण समद्विभाजक खींचेंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ऐसा हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। इस बात को लिखेंगे, बनावट कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, जो BC से D बिंदु पर मिलती है।
अब इसको प्रमाणित करने के लिए ध्यान से देखिए, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग अगर सर्वांग कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, CPCT से AB बराबर AC हो जाएगा। ये दोनों को सर्वांग हम कैसे करेंगे, दोनों को सर्वांग करने के लिए ध्यान से खोजें, उसमें जो भी सर्वांग समता से संबंधित थ्योरम पर है उसको यहाँ लागू करने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा उसमें ध्यान दें। तो कोण त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACD में कोण B बराबर कोण C, ये तो दिया हुआ है, और कोण BAD बराबर कोण CAD, ये आ गया कंस्ट्रक्शन से, बनावट से। और फिर AD बराबर AD उभयनिष्ठ हो गया, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, तो AS, ये उप प्रमेय है, इसका हम उपयोग करके इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग करेंगे, तब क्या होगा कि AB बराबर AC हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, प्रमाण त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD और त्रिभुज ACD में कोण B बराबर कोण C, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। कोण BAD बराबर कोण CAD, CAD ये कहाँ से आया है, तो बनावट से। हम लोग AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है, बनावट से। और फिर AD बराबर AD, AD बराबर AD उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, तो कौन सा नियम लागू हो गया, AAS, इसलिए AAS उप प्रमेय, सर्वांग समता उप प्रमेय, या उप प्रमेय भी लिख सकते हैं या प्रमेय भी लिख सकते हैं। AAS उप प्रमेय से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, जब दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो CPCT से क्या होगा कि दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, AB बराबर AC, किस नियम से हो गया, CPCT से। ये हम लोगों को प्रूव करना था। तो हम लोगों को हर हाल में सर्वांग समता से संबंधित जितने भी थ्योरम है उसको याद कर लेना पड़ेगा, उस थ्योरम, उस सिद्धांत को भी याद करेंगे और उसको प्रमाणित करना भी सीखेंगे, दोनों पूछता है परीक्षा में। और फिर ये इसको भी समद्विबाहु त्रिभुज में है, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा समान होती है, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण समान होता है। और इससे संबंधित अब प्रश्न होगा, आंकिक होगा, जिसको आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे।